हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मास्टर्स। बेसिकली ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर और मैं आपके लिए कोई एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ जो पूरी अकाउंट से रिलेटेड है। मैं आपको इस चैनल में वो सारी ट्रिक सिखाऊंगा कि उससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जैसे जनरल एंट्रीज है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, मैं आपको इनकी वो सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इसको आराम से सीख सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, या ये जनरल एंट्री एक्शन में होनी कैसे है। जैसे एक जनरल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट है ना टू कैश अकाउंट, तो उसको लोग उल्टा कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ऐसी कौन सी ट्रिक है कि हम उसे जल्दी सीख सकें और हम आसानी से एंट्रीज कर सके, लेजर कर सके, ट्रायल बैलेंस कर सके। तो मैं आपको वो कुछ ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप वो ट्रिक लगाओगे और वो 110% सही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री से। एक ऐसी ट्रिक जनरल एंट्री की जो आपकी जनरल एंट्री को गलत होने से बचाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज को ही सीख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक आता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट जो कि डेबिट वाली है, अमाउंट क्रेडिट वाली। ठीक है, इसके अंदर 5 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। इसके अंदर लिखने का एक ट्रिक होती है जो इसके अंदर सिखाई जाती है कि इसके अंदर लिखा कैसे जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो मेरी ट्रिक है जो आपको 110% सही करने में हेल्प करेगी, वो सबसे पहले क्या है, रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग अकाउंट। रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग अकाउंट, आपको ये याद रखना है। नीचे जो ये बना हुआ है ये इसके अंदर नरेशन लिखा जाता है। नरेशन मीन्स होता है जो आपने एंट्री करी है उसको नरेट करेगा, मीन्स एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, रिसीविंग की जो अमाउंट होएगी वो आगे वाले में लिखी जाएगी, डेबिट वाले में। ठीक है, और इसके कॉलम को अभी कुछ भी नहीं यूज करना है। गिविंग है ना, गिविंग में आगे चली जाएगी, क्रेडिट वाले के नीचे आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, गिविंग के सामने यहाँ पर और रिसीविंग के सामने यहाँ पर आएगी। ठीक है, उसके बाद एलएफ, एलएफ मीन्स जो होता है वो होता है लेजर फोलियो। ठीक है, और ये वैसे आपके साथ आगे फर्दर क्लासेस में आएगा, या आप कभी बिजनेस करोगे तब आपके यूज़ में आएगा लेजर फोलियो। ठीक है, ये इसकी मेन तरीका है रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप पर जाता हूँ और एक चॉकलेट परचेज करता हूँ। एक मैंने चॉकलेट परचेज करी, तो ये ध्यान रखना है कि हमने रिसीव क्या किया और हमारे पास से गया क्या है। तो क्या हो जाएगा, चॉकलेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिसीविंग चॉकलेट, गिविंग कैश। हमारे पास क्या चीज़ आई, चॉकलेट, और हमारे पास से क्या चीज़ गई, कैश। तो यहाँ पर आ गई, तो चॉकलेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 100 और यहाँ पर अमाउंट आ गई 100, यानी कि डेबिट वाली की डेबिट के सामने, क्रेडिट वाली क्रेडिट के सामने। नीचे आ गया बीइंग चॉकलेट परचेज्ड। ठीक है, ये था पहला एग्जाम्पल। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है, आपने बुक परचेज करी। देखो ये सब मैंने एक बनाई है ना, वैसे बुक के लिए तो स्टेशनरी लगेगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लगाया है। जैसे बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बुक रिसीव हुई हमें और हमारे पास से क्या गया, कैश। तो बीइंग बुक्स परचेज्ड, अमाउंट आ गई 500। अब इसका जस्ट उल्टा है कि अब हमने अगर मान लो कि हम इसे बेचते हैं, तो अगर हम बेचेंगे किसी चीज़ को तो कैश अकाउंट डेबिट टू चॉकलेट, मैंने इसी चॉकलेट को बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू चॉकलेट अकाउंट, बीइंग चॉकलेट सोल्ड। अमाउंट सेम वैसी आएगी, डेबिट के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस वाली बुक को सेल कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बुक अकाउंट, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बेचते हैं तो बेचने से हमारे पास कैश रिसीव होएगा, तो हमने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बुक्स अकाउंट, बीइंग बुक सोल्ड। ये एक सिर्फ ट्रिक समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब इसका हम लोग एक एक्सेल वाले एग्जांपल करते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। कुछ और एंट्रीज हैं, और जैसे कि ये आपको जो ध्यान में रखना है वो रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग ही ध्यान रखना है। सपोज आपका एक बिजनेस है और बिजनेस के अंदर आप कुछ असेट्स परचेज करते हो, ध्यान रखना आपने कुछ असेट्स परचेज करे हैं, सोल्ड करे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग तो वो यूज होना ही होना है।
नरेशन वैसे ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ हम परचेज करेंगे वो हम सारी चीज़ रिसीव करेंगे और जो हमारे पास से जाएगा वो गिविंग में जाएगा। ठीक है, सपोज आपने एक फर्नीचर परचेज किया तो इसकी जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किया, सपोज 10,000 का, तो ये अमाउंट आ जाएगा नीचे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ऐसी सेकंड है, आपने लैंड परचेज करी तो लैंड आपके पास आएगी, कैश आपके पास से जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लैंड परचेज्ड। कितने की लैंड थी, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, अब आपने बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। कितने की, 50 लाख, 50 लाख। सिंपल। अब सपोज आपने मशीन जो आपके पास पहले से थी वो आपने बेच दी, तब उसकी एंट्री क्या होगी, आप बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा। मींस आपके पास से जो चीज़ जा रही है वो है मशीन और जो चीज़ आपके पास आ रही है वो है कैश। तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और ये आपके पास कैश रिसीव हो गया, मशीन आपके पास से चली गई। ठीक है, ये कुछ थी जो कि आपको असेट्स एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है कि वो असेट्स हैं, है ना। तो आप इस तरीके से असेट्स को लिखोगे, हमेशा असेट्स इसी तरीके से आएगी और इसी तरीके से जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और एंट्रीज देखते हैं। कुछ और एंट्रीज हैं जैसे कि कुछ परचेज और सेल से रिलेटेड है। अब परचेज और सेल आएगा कहाँ पर, क्योंकि हमने तो इससे पहले असेट्स का सीख लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपका बिजनेस किसी मेडिसिन शॉप का है, मेडिसिन शॉप है आपके पास, या सपोज शूज़ का शोरूम है, या कोई भी आपका बिजनेस है। तो जब हम किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हम स्टॉक को परचेज करते हैं आगे हम सेल करने के लिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉक या फिर हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, हम उसे ज़्यादा मेनली गुड्स बोलते हैं। तो अब हम जब इस गुड्स को परचेज करेंगे तब कैसे एंट्री होगी, तो उसको समझने के लिए हम फिर से वही ध्यान रखेंगे, रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग अकाउंट। ये आपको हर बार याद रखना है। जैसे यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है नरेशन है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आपके पास चीज़ आएगी क्या और आपके पास से जाएगी क्या। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गुड्स आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से कैश आपके पास से जा रहा है। ठीक है, तो हमें वही करना है, हम लिखते हैं यहाँ पर एंट्री करते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जो गुड्स है उसको हम कभी भी नहीं लिखते हैं, बहुत सारे एक लॉ में भी बोला गया है, बहुत सारे लोग, तो हम गुड्स की जगह पे परचेज लिखेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है जो कि मैं आपको किसी दिन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है कि गुड्स की जगह हम परचेज लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आप बस याद रखो कि जो अपने गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से वही अमाउंट आएगी 10,000, 10,000 ये हमने परचेज करी थी, जितने की है वो आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अगर हम यही गुड्स या कोई गुड्स हमारे पास बिजनेस में है वो हमने बेच दिए 15,000 के, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर सेल्स आ गया, जब हम बेचते हैं तो सेल्स डालेंगे, जब हम खरीदते हैं तो परचेज डालेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर हम बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर आ जाएंगे गुड्स, यहां पर भी गुड्स और यहां पर भी गुड्स। मैंने आपको शो कर दिया है, लेकिन आपको लिखना क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, फिर से वही अमाउंट आ जाएगी, आपने कितने बेचा है, 15,000, 15,000। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब एक और एंट्री इनमें से बनती है कि अगर परचेज रिटर्न आ गया, यानी कि जो हमने परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया और जो हमने सेल किया था वो वापस आ गया, तब इसकी एंट्री क्या होगी। तो इसकी एंट्री आप समझ लो, अब यहां पर आपने कोई चीज परचेज करी थी तो आपके पास गुड्स आए थे, लेकिन हम जब हम वापस कर रहे हैं तो आपस से गुड्स जा रहे हैं, वापस हम कैश लेकर आएंगे, तो वो ध्यान रखो, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज पहले कहां पर था, ऊपर की तरफ, अब किधर आ गया, अंदर नीचे की तरफ। पहले ऊपर था, ऐसे कैश था, अब कैश ऊपर आ गया, परचेज रिटर्न नीचे आ जाएगा, अमाउंट वैसे डाल दी जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसी सेल्स के साथ होता है, सेल में कैश ऊपर है, सेल नीचे है, तो यहां पर उल्टा जाएगा, सेल्स रिटर्न ऊपर आ जाएगी और कैश नीचे आ जाएगा। ये क्या है, सेल्स रिटर्न। जब हमने कोई चीज बेची थी तो हमारे पास से सेल में यानी गुड्स गया था और कैश हमारे पास आया था, कैश रिसीव किया था, सेल से हमारे पास से गुड्स गए थे। जस्ट उल्टा हो रहा है इसके अंदर, हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास गुड्स वापस आ गए, तो गुड्स वापस आ गए तो हम इसे क्या डालेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नीचे जाएगा बीइंग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम। अब हम किससे आए हैं वो लिख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो बस याद जाएगा गुड्स रिसीव्ड या रिटर्न्ड।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बीइंग गुड्स रिटर्न टू, क्योंकि हमने परचेज किया था तो हम वापस करेंगे तो टू आ जाएगा, और हमारे पास आएगा तो फ्रॉम आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर इन दोनों में ही रिटर्न आ रहा है तो परचेज उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सेल उल्टा हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कुछ एंट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। होपफुली आप लोग को मेरी क्लास समझ में आएगी, ठीक है। मैं आपसे कुछ 2 मिनट और डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है, बेसिकली मैंने इसीलिए स्टार्ट करी है कि मैं आपको कुछ नई ट्रिक सिखा सकूँ, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ के रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले और थम्स अप का बटन ज़रूर दबा दें। मैं आपके लिए डेली नई नई ट्रिक्स लेकर आऊँगा और आपको नई नई चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने सिर्फ इसलिए अभी तक वीडियो बनाई है, छोटी बनाई है, शॉर्ट है, मैंने इसलिए बनाई है ताकि अभी तो सिर्फ मैं आपको जर्नल एंट्री सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल हम लोग जर्नल एंट्री को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। कल मतलब है कि नई वीडियो, ये तो मेरी पहली वीडियो है, सेकंड वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज को और फर्दर जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग, मैं चलता हूँ फिर, ओके, शब्बा खैर, बाय बाय, ओके।